आणि मला जे काही समोर दिसतंय व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर तर दिसत आहेतच. उद्धव ठाकरे को मिली विरासत लड़खड़ाती दिख रही है। लोगों को लगता है कि उद्धव को ये विरासत बाल ठाकरे से मिली थी, लेकिन शिवसेना को करीब से जानने वाले जानते हैं कि बाला साहब को भी ये विरासत किसी और से मिली थी, और वो कोई और नहीं, आदित्य के परदादा, उद्धव के दादा और बाल ठाकरे के पिता थे, केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें प्यार से लोग प्रबोधनकार ठाकरे भी कहते थे। वो अपने जमाने के चोटी के समाज सुधारक और लेखक थे। बाल ठाकरे के मन में सार्वजनिक जीवन में उतरने का पहला विचार अपने पिता को देखकर आया था। लोग दूर दूर से प्रबोधन ठाकरे के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। पब्लिक डीलिंग का पहला गुण बाल ठाकरे को घर में मिला था। पिता लेखक थे तो पढ़ाई लिखाई का माहौल भी था, इसीलिए विचार परिवार में मौजूद थे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। प्रबोधन ठाकरे और बाल ठाकरे के बीच की केमिस्ट्री गौर से देखिए। या अजित पवारांनी खडकवासलामध्ये मार खाल्ला। आमतौर पर बाल ठाकरे के लिए बहुत सख्त इंसान की छवि जहन में आती है, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ होते थे तो सम्मान शरीर के हाव भाव से ही झलकता था। प्रबोधन कुमार का जन्म बॉम्बे के पनवेल में 17 सितंबर 1885 को हुआ था। कहा जाता है ठाकरे के पूर्वजों ने मराठा साम्राज्य में भी सेवाएं दी थी। प्रबोधन ठाकरे के पिता को अंग्रेजी साहित्यकार विलियम मेकपीस ठाकरे से बहुत लगाव था, इसीलिए उन्होंने जब प्रबोधन ठाकरे का एडमिशन स्कूल में कराया तो पुराने सरनेम डोडावकर को छोड़कर ठाकरे अपना लिया। यहीं से परिवार को ठाकरे नाम विरासत में मिला। प्रबोधनकार ठाकरे ने अपने जमाने में जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और दहेज जैसी कुरीतियों पर भी हमला बोला, लेकिन ठाकरे की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट 23 जनवरी 1926 को आया, जब उनके घर बाल ठाकरे का जन्म हुआ। 8 भाई बहनों में एक बाल ठाकरे भी थे। माँ रमाबाई ठाकरे का साल 1943 में निधन हो गया था, लेकिन पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने माँ बाप की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जब बाल ठाकरे का सिक्का चल निकला और लोग उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम से कहकर बुलाते, तो प्रबोधन ठाकरे कभी कभी इस बात का मजाक भी उड़ाया करते थे और बाल ठाकरे पिता के सामने शर्मा जाते थे। लेकिन प्रबोधनकार ठाकरे समझ चुके थे कि उनकी विरासत पूरे महाराष्ट्र में राज करेगी, और हुआ भी यही। बाल ठाकरे से होते हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तक राजनीति जम चुकी है। 3 पीढ़ियों से ठाकरे परिवार के इशारे पर मुंबई रुक जाती है। ठाकरे को महाराष्ट्र की पहली फैमिली का दर्जा हासिल है, और ये सब बाल ठाकरे की मेहनत और प्रबोधन ठाकरे के विचारों का प्रभाव है। बोलू शकतो। आपके अपने चैनल न्यूज़ ढाबा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आपके पास ओरिजिनल स्टोरीज ही लेकर आएंगे, ये वादा है आपसे।